दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आज के 2022 के समय में मैं सबसे ज़्यादा समस्या लोगों के बीच में देख रहा हूँ। शादी हो रही है और शादी होने के बाद लड़ाइयाँ हो रही हैं, लड़ाई हो रही है और उसके बाद डाइवोर्स हो रहा है। शादी अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, प्रॉब्लम क्या आ रही है? कभी प्रॉब्लम सास से आ जा रही है, मदर इन लॉ के कारण प्रॉब्लम आ रही है, कभी हस्बैंड के कारण प्रॉब्लम आ रही है, कभी एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर हो जा रहा है, कभी दोनों के बीच में थॉट प्रोसेस एकदम मैच नहीं हो रहा है। तो आज जब मैं पिछले 6 सालों से लोगों की कुंडली देख रहा हूं और मेरे पास जो कंसल्टेंसी आ रही है उसमें मैं सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ पा रहा हूं कि शादी होने के बाद इंसान खुश नहीं है। अब आप शादी होने के बाद खुश नहीं हो, आपको लगता है गलती से शादी हो गई, गलत शादी कर ली मैंने, आपको लगता है इससे अच्छा तो मैं अकेले रह लेता। तो ऐसे कौन से ज्योतिष के योग हैं जो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं? एक तो हम ये बात करेंगे। दूसरा, कई केस में ऐसे होता है कि 6 महीने तक प्रॉब्लम चलती है फिर खत्म हो जाती है, लेकिन अपने को ये पता नहीं है कि मेरी प्रॉब्लम 6 महीने बाद खत्म हो जाएगी। जैसे मेरी एक दोस्त है, उसके और उसके हस्बैंड के बीच में डाइवोर्स की बात हो गई थी, 1 साल तक उनकी बात नहीं हुई। मैंने बोला भाई नवंबर के बाद वो बंदा आएगा और तेरे को लेके जाएगा, और नवंबर के बाद उसका हस्बैंड आया और लेके गया और अभी वो अंडमान घूम रहे हैं। तो वो जो 9 महीने का पीरियड है ना, वो इतना टफ था कि उसमें हर दिन यही लगता था कि मैंने गलत जगह शादी कर ली, अब तो डाइवोर्स हो जाएगा, अब मेरा फ्यूचर क्या है, समाज में मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनके लाइफ में मैरिज में प्रॉब्लम चल रही हैं, और मैं उनको क्या हेल्प कर पाऊँगा, बेसिकली मैं उनको ये बता पाऊँगा कि कौन से पीरियड के बाद आपकी प्रॉब्लम खत्म होगी, या आपकी प्रॉब्लम खत्म होगी या नहीं होगी, ताकि आप एक सही डिसीजन ले पाएँ। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ये बताऊँगा, ये आपको कोई भी बता सकता है जो ज्योतिष का जानकार है। आप भारत के किसी भी नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर से मिलें, मैंने नॉलेजेबल वर्ड यूज़ किया है, ना कि वो लोग जो 2 बुक पढ़ते हैं और अपने आप को एस्ट्रोलॉजर बताते हैं। मैंने खुद भारतीय विद्या भवन से रिसर्च किया हुआ है, और जो वर्ल्ड का सबसे फेमस इंस्टीट्यूट है एस्ट्रोलॉजी में, दिल्ली में केंद्र है, के.एन. राव जी हमारे मार्गदर्शक हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर माने जाते हैं। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी नॉलेजेबल व्यक्ति से मिलेंगे तो वो आपको ज़रूर हिंट करेगा। सपोज आप हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और वो लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि दोनों एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, बट चीज़ें अभी डाइवोर्स में कन्वर्ट नहीं हुई है, होने की संभावना है। तो जब आप एक नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर से मिलोगे तो मैं इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ कि वो आपको सही गाइड कर पाएगा कि आप 3 महीने रुक जाओ, 6 महीने रुक जाओ, 1 साल रुक जाओ, इसके बाद चीज़ें सही हो जाएंगी। या आप ये रेमेडी पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि रेमेडी का इम्पैक्ट है, आप ये उपाय कर लो, आप ये कर लो, आपको रिलीफ मिलेगा। मैं रेमेडी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, मैं दशा पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। तो बेसिकली इस टॉपिक में मैं उन लोगों के लिए एक गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा जिनके लाइफ में मैरिज में प्रॉब्लम चल रही हैं, भले लव मैरिज हुआ हो या अरेंज मैरिज हुआ हो। तो देखो, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके चार्ट में मैरिज से रिलेटेड बुरे योग हैं तो वो योग जब भी एक्टिवेट होंगे, भले आपकी लव मैरिज हुई हो, आपके बीच कॉन्फ्लिक्ट आएगा। कॉन्फ्लिक्ट का रीजन मदर इन लॉ हो, कॉन्फ्लिक्ट का रीजन हस्बैंड हो, कॉन्फ्लिक्ट का रीजन आपका वर्क हो, रीजन कुछ भी हो सकता है, बट कॉन्फ्लिक्ट आएगा। अब वो कॉन्फ्लिक्ट कहां तक जाएगा, क्या वो डाइवोर्स में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि बाकी प्लैनेट्स कितने सपोर्ट कर रहे हैं। सपोज अगर एक चार्ट को उठाएं और मेरे से ये कोई पूछने आए कि मैरिज की लाइफ मेरी कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी या बुरी रहेगी, या मेरी मैरिज हो चुकी है और प्रॉब्लम चल रहा है, तो मेरा प्रॉब्लम कब खत्म होगा? तो सबसे पहले मैं उस चार्ट में ये देखूंगा कि उसकी दशा और अंतरदशा क्या चल रही है। ये पॉइंट एस्ट्रोलॉजर्स के लिए है बेसिकली, क्योंकि जिनको एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है उनको दशा और अंतरदशा का पता होगा। अगर उनकी दशा और अंतरदशा ऐसी चल रही है जो 6th हाउस से रिलेटेड है, क्योंकि 6th हाउस 7th से 12th है, 6th हाउस की दशा अंतरदशा चल रही है, या फिर ऐसी दशा चल रही है जो 7वें भाव पे नकारात्मक प्रभाव डाल रही है, जैसे 7वें भाव से केतु का ट्रांजिट चल रहा है और 7वें भाव की केतु की अंतरदशा या दशा चल रही है। निश्चित तौर पर अगर केतु बुरा है उस कुंडली के लिए तो विवाह में कोई ना कोई दिक्कत लाएगा। 6वें भाव से केतु का, राहु का, शनि का, गुरु का, किसी भी प्लेनेट का ट्रांजिट चल रहा है, वो शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, ट्रांजिट 6वें भाव से चल रहा है, उसकी दशा अंतरदशा चल रही है, संभावना है कि वो मैरिज में दिक्कत लाए, क्योंकि 6वां भाव जो है वो 7वें से 12वां है। आप हजारों चार्ट उठाइए,
आपको जिसकी भी मैरिज में प्रॉब्लम दिख रहा है, आप मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट को इस तरीके से एक बार लिंक करके देखिए उनके चार्ट में, आपको अपने आप रिजल्ट दिखेंगे। एक पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूँगा, अष्टावक्र का जो कॉन्सेप्ट है अष्टावर्ग का, उसमें 7वें हाउस में जिनकी भी मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है, आपको 15, 17, 18, 19, 20 से कम बिंदु दिखेंगे। मतलब मैरिज में जब आप किसी के चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं जहाँ मैरिज में प्रॉब्लम देखना है, तो सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ कोई लग्न मत देखो, कोई D9 मत देखो, कोई कुछ भी मत देखो, सबसे पहले जाओ अष्टावक्र में। जब आप अष्टावर्ग में जाओगे तो 7th हाउस में बिंदु देखो। बिंदु का मतलब क्या होता है, कितने शुभ बिंदु सारे प्लैनेट्स ने उसको 7th हाउस में दिए हैं। और जब आप जाओगे तो उसमें आप देखोगे सर्वाष्टक वक्र में टोटल मिला के 20 से कम बिंदु होंगे। मैक्सिमम केस में मैंने 17 या 18 बिंदु, 19 बिंदु देखे हैं। 17 बिंदु, 18 बिंदु, 19 बिंदु दिख गया 7वें भाव में भी सर्वाष्टक वर्ग में। और ये बात मैं आपको कर रहा हूँ, आप यूट्यूब का वीडियो उठा लीजिए, कोई इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनके लिए ये चीज़ें वही बता सकता है जिसने इस चार्ट पे रिसर्च किया हुआ है, मैरिज के चार्ट पे रिसर्च किया हुआ है, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी को पे शोध किया हुआ है, ना कि एस्ट्रोलॉजी को पढ़ा है। शोध, रिसर्च एक डिफरेंट चीज़ है। तो मैं नहीं बोलता कि आप पहले लग्न देखो, मैं ये भी नहीं बोलता नवमान देखो, सबसे पहले जाओ अष्टावक्र देखो। अष्टावक्र में आपको 7वें भाव में सर्वाष्टक वर्ग में 20 से कम बिंदु अगर मिल गए तो पहला सिग्नल है कि मैरिज के बाद प्रॉब्लम आ सकती है। फिर सर्वाष्टक के बाद जो पर्टिकुलर सप्तमेश है उसने अपने 7वें भाव में कितने शुभ बिंदु दिए हैं, 2 बिंदु या 3 बिंदु दिए होंगे, नो डाउट, इससे ज़्यादा नहीं देगा, मिनिमम बिंदु दिए होंगे। ये एक सिग्नल है कि शादी में दिक्कत आ सकती है। 7वें भाव में कहीं ना कहीं आपको केतु का प्रभाव दिखेगा, 7वें भाव में आपको शनि का प्रभाव दिखेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि 7वें भाव में केतु और शनि खराब होने चाहिए। शनि क्यों? शनि और केतु और शनि दोनों आध्यात्मिक ग्रह हैं, ये आपको भोग की जगह अध्यात्म की ओर ले जाते हैं। और 7वें भाव में अगर केतु बैठा है तो आप मान लो कि कहीं ना कहीं ये सेपरेशन की ओर भी इशारा करता है पार्टनर से। 7वें भाव का स्वामी आपको 6वें भाव में दिख जाएगा, 7वें भाव का स्वामी आपको 12th हाउस में दिख जाएगा। ये चीज़ें मैं आपको जो बता रहा हूँ ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, मैरिज में प्रॉब्लम के इंडिकेशन है। 7वें भाव में आपको शनि की दृष्टि दिख जाएगी। लग्न में D9 में भी जाएंगे तो आपको सेम चीज़ें दिखेंगे, 7th हाउस में केतु, 6th हाउस में शनि, 7th लॉर्ड 6th हाउस में, 7th लॉर्ड 12th हाउस में। ये जो मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ 100 में से 80 चार्ट में आपको दिखेगा। 7th हाउस में 6th लॉर्ड, 7th और 6th लॉर्ड का एक्सचेंज, और ये योग भी दिखेंगे और इनकी दशा भी दिख जाएगी। योग तो पैदा होने के साथ मिल जाते हैं। बेसिकली 3 चीजें होंगी, ये योग दिखेंगे, 7th हाउस में केतु और शनि दिख गए, 7th हाउस में 6th लॉर्ड दिख गया। योग के बाद आपको जो दशा दिखेगी उस दशा में आप देखोगे कि केतु की दशा चल रही है 7th हाउस में, या 6th हाउस में जो बैठे हुए प्लैनेट हैं उनकी दशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है। और फिर आप ट्रांजिट में जब जाओगे तो देखोगे यार इनका ट्रांजिट भी 7th और 6th हाउस में हो रहा है। फिर आप अष्टावक्र में जाओगे तो देखोगे कि 18 या 17 बिंदु हैं सर्वाष्टक वर्ग में। आप समझिए इसको, इस तरीके से जब आप कोलिंग इंटरलिंक करेंगे तो आपको दिखेगा कि इस व्यक्ति की मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है। अब आपने देख लिया कि प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको यह देखना है कि क्या ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगी या ये प्रॉब्लम सही हो जाएगी। अब सही हो जाएगी कैसे पता चलेगा? तो एक तरीका तो ये है 7th हाउस में जुपिटर की दृष्टि पड़ जाए गोचर में, तो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं लेकिन जुपिटर की ब्लेसिंग्स आ गई, चीजें सही हो जाएंगी। लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, 6th हाउस की जो अंतरदशा चल रही थी या 7th हाउस की जो महादशा या अंतरदशा 6th हाउस की चल रही थी, या 7th हाउस में जो बुरे प्लैनेट बैठे हैं उनकी चल रही थी, केतु की चल रही थी, या फिर 6th लॉर्ड की चल रही थी, वो अंतरदशा खत्म हो जाएगी। जैसे सपोज किसी के शादी में प्रॉब्लम चल रहा है और 6th लॉर्ड की अंतरदशा चल रही है, वो अंतरदशा 1 साल की है, तो उस 1 साल के ड्यूरेशन में प्रॉब्लम चल रही है। अब वो अंतरदशा जैसे चल जाएगी वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है सर, अभी गुरु का ट्रांजिट चल रहा है 12th हाउस में, जैसे प्रॉब्लम खत्म होना है गुरु लग्न में आएगा 7th हाउस पे दृष्टि देने लगेगा। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ज्योतिष में एक एस्ट्रोलॉजर किसी भी व्यक्ति को जिनके पास शादी के बाद प्रॉब्लम चल रही है बहुत ही अच्छे एडवाइस दे सकता है कि आप
अभी होल्ड करो, आप डाइवोर्स मत लो, आपकी शादी सही हो जाएगी, या आप होल्ड करो, आपका 3 महीना ही खराब है, 4 महीना ही खराब है। फिर कई क्वेश्चन आते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिबल अफेयर तो नहीं है, मैरिटल अफेयर तो नहीं है, उसके बारे में भी अपने को एस्ट्रोलॉजी में कॉम्बिनेशन दिख जाते हैं और वो चीज़ें भी आप एडवाइस कर सकते हो। तो मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो आप किसी ना किसी नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर से मिलिए, वो आपको गाइड करेंगे कि आपका समय कब सही होगा और चीज़ें कब सुधरेंगी। कोई भी डिसीजन जल्दीबाजी में ना लें, थोड़ा धैर्य रखें, इंतजार करें। और ज्योतिष में जो अच्छे उपाय बोले गए हैं, देखिए अगर आपकी शादी में प्रॉब्लम आ रहा है तो पूर्व जन्म में आपने शादी से रिलेटेड कोई गलती की होगी, तो वो प्रॉब्लम का इफेक्ट अगर कम करना है तो इस जन्म में कुछ पुण्य काम करें। कैसा पुण्य काम? जैसे किसी गरीब की शादी में मदद करें, किसी गरीब कन्या की शादी में आप मदद करते हैं, आपकी कुंडली में जो शादी के बुरे योग हैं वो थोड़े तो कम होंगे, आप थोड़े तो आपका कार्मिक बाउंडेशन खत्म होगा और आपके जो बुरे योग हैं वो आपको ट्रांजिट में प्लैनेट आपको बुरा फल देना कम करेंगे। किसी की शादी में मदद करें, सबसे अच्छा उपाय है। अगर आपकी शादी में दिक्कत आ रहा है तो किसी गरीब बच्ची की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करें। बेसिकली शादी में मदद करना सबसे बेस्ट रेमेडी है। मदद ऐसा हो कि 1 लाख रुपए का खर्च है, 25-30 हज़ार आप कर दिए, कैपेबल हैं तो ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद गुरु, जो कि स्त्री के लिए विवाह का कारक है, जैसे शुक्र पुरुष के लिए है, तो गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप केले को रोज जल दें, गुरु बहुत अच्छा हो जाएगा, गुरु के आपको सुफल मिलेंगे। शुक्र को प्रबल करने के लिए शुक्र से संबंधित उपाय करें, जैसे आप जो भी स्त्रियां हैं उनको फ्रूट्स दें, बच्चों को, छोटी बच्चियों को फ्रूट्स दें, चॉकलेट्स दें, ठीक है। कोई गरीब छोटा बच्चा है तो उसकी पढ़ाई में खर्च करें, उसको अच्छे अच्छे कपड़े दें। तो अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें, अच्छी चीज़ें करेंगे तो जो आपके कॉर्मिक आप नेगेटिविटी है, जो पूर्व जन्म में आपने बुरे कर्म किए हैं, उनका इम्पैक्ट कम होगा, क्योंकि ये तो सारे कर्मा का है। तो बेसिकली मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपके चार्ट में कोई दिक्कत आ रही है, सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर से मिलें और एस्ट्रोलॉजर से मिलने के बाद आप क्या करें, उनसे एडवाइस लें कि मेरी प्रॉब्लम्स कैसे दूर हो सकती हैं, कब तक रहेंगी और मैं इनके लिए क्या क्या उपाय करूं। और अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं और आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मैंने जो आपको 3 कॉन्सेप्ट बताया है, सबसे पहले अष्टावक्र का बिंदु चेक करें। अष्टावक्र के बिंदु के बाद सर्वाष्टक में कितना बिंदु है, भिन्नाष्टक में कितना बिंदु है वो देखें। उसके बाद दशा देखें, दशा प्रत्यंतर दशा कब वो जा रही है, जिसका जो उस प्लैनेट को आइडेंटिफाई करें जो शादी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। उसकी अंतरदशा चल रही है तो वो देखिए कि वो अंतरदशा कब खत्म होगी, ताकि उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाए। या फिर ट्रांजिट देखें, ट्रांजिट में कब गुरु का या शुभ प्रभाव, प्लैनेट्स का प्रभाव आएगा कि वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। इस बेस पे आप एडवाइस दे पाएंगे। बेसिकली ये एक पर्टिकुलर कोई कॉम्बिनेशन नहीं है जिसके बेस पे मैं आपको बता सकूं कि चीज़ें सही कैसे होंगी। ये पूरे रिसर्च का गेम है और इसके लिए बहुत ही प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और जिन्होंने हज़ारों चार्ट देखा हुआ है वही एडवाइस कर पाएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो जिनके साथ भी ये प्रॉब्लम है उन्हें ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।